इतिहास वही मुड़ जाता है जिस और जवानी चलती है। इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में युवाओं की भागीदारी को लेकर चर्चा जोरों से की जा रही है, क्योंकि इस बार 23 करोड़ से अधिक युवा वोट डालने जा रहे हैं। इसके साथ ही 30 लाख नए वोट इसमें वोटिंग करने जा रहे हैं। इसमें चुनाव को लेकर युवाओं का क्या कहना है और क्या बदलाव होकर वो राह देखना चाहते हैं, उसके बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि युवा इस बार चुनाव में क्या बदलाव देखना चाहते हैं। युवा इस बार चुनाव में ऐसा बदलाव देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं, यहाँ लगभग 100 के करीब इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन एक भी आप लोग भी सब जगह जाते हैं और यहाँ बहुत सारे युवा हैं, कोई भी बता सकता है कोई ऐसी एमएनसी यहाँ कोई बड़ी कंपनी नहीं है। यहाँ एक आईटी हब होना चाहिए। आईटी पार्क की बात करी गई थी आज से कम 10 से 12 साल पहले। ज़मीन आवंटित भी हो चुकी है, ना तो आईटी पार्क बना, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो युवा चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने कि जो युवाओं को रोज़गार दे सके, क्योंकि आजकल शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। जब माँ बाप अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी एक कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर देते हैं, और पढ़ाई में खर्च करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि जो पैसा हमने अपने बुढ़ापे के लिए हमने जमा करके रखा है, इसको कहीं ना कहीं बच्चों की अगर शिक्षा में लगा देते हैं तो ये बच्चे बड़े होकर जब ये पैसे कमाएंगे तो ये हमारा पैसा भी घर पर आएगा और हमारे बच्चे का फ्यूचर भी अच्छा होगा। परंतु आज शिक्षा तो महंगी होती जा रही है, लेकिन उस अनुपात में युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। आज माँ बाप ना चाहते हुए भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा लेके पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन जब उनको रोजगार नहीं मिलता है तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो युवाओं की भावनाओं पर, माता पिता की भावनाओं पर जो सरकार कुठाराघात ना करे और उनके बेहतर भविष्य के लिए सोचे, ना कि युवाओं को केवल वोट बैंक मान के इस्तेमाल करे, ऐसी सरकार हमको चाहिए। अच्छा, फिलहाल जो सरकार है उसने युवाओं के लिए कई सारी योजनाएं निकाली, स्काई जैसी भी योजनाएं ली है, तो उससे आप क्या चाहते हैं कि आने वाली सरकार जो है इससे बेहतर करे, या अभी जो योजनाएं चल रही है सब संतुष्ट हैं? आप घूमते हैं, आप कई जगह जाते हैं, आप संस्थानों में भी जाते हैं, आपको कितने ऐसे बच्चे मिल गए जो इसका योजना से लाभान्वित हैं? ये केवल प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल की जा रही हैं योजनाएं, क्योंकि चुनाव आ गए हैं। अब दिखाना है मध्य प्रदेश में युवाओं के रोजगार की अगर हम बात करें तो हम बहुत पीछे हैं। तो स्काई जैसी योजनाओं से युवाओं को लाभ नहीं मिलता। कुछ युवाओं को नैंगचार, जैसे शादी ब्याह में नैंगचार होता है, तो वैसी योजनाएं हैं दिखाने के लिए कि हम स्टाई फंड दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपको अगर स्किल्स मजबूत करना है तो आपको लगातार काम करना पड़ेगा। चुनाव के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले अगर आप काम करेंगे तो ये केवल ऐसी योजनाएं केवल दिखावा मात्र रह जाएंगी। इनसे कुछ लाभ नहीं हो रहा है, और ना ही कोई अभी ऐसी ठोस योजना है जिससे युवाओं को यहाँ पर लाभ मिल सके। भोपाल भी आईटी जैसा हब यहाँ पर मौजूद हो बने, तो उससे आप सहमति रखती हैं? जी बिल्कुल, भोपाल को भी एक मौका मिलना चाहिए कि जैसे पुणे, मुंबई जैसी जो सिटियां हैं, जितना उनको वहाँ पे जो युवा पढ़ने जाते हैं, यहाँ पर भी वो मौका, वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए मध्य प्रदेश वाले बच्चों को भी। महिलाओं के लिए आप क्या बदलाव देखना चाहती है कि सुरक्षा को लेकर, पढ़ाई को लेकर किस चीज़ को लिए बदलाव करना चाहिए, जो आने वाली सरकार आए तो उसमें वो बदलाव ज़रूर करे? मेरा पहले तो पढ़ाई के लिए है कि बैचलर्स के लिए नॉन कोलेट्रल लोन 7.25 लाख का मिलता है, जो कि आजकल इतनी महंगाई हो गई, पढ़ाई भी बहुत कॉस्टली हो गई है, तो वो बच्चों के लिए इनफ नहीं होता है। जिन फैमिलीज़ के पास कोलेट्रल नहीं है, जिन फैमिली की सिविल स्कोर अच्छे नहीं है, वो फैमिली एजुकेशन लोन कैसे अफोर्ड कर सके? बच्चे को बैचलर्स उसका फर्स्ट स्टेप होता है करियर के लिए, तो बैचलर्स के लिए एटलीस्ट 40 लाख का नॉन कोलेट्रल लोन तो मिलना ही चाहिए। और वो ये सारी फैसिलिटीज़ मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए, जब तक बच्चा बैचलर्स नहीं करेगा तब तक मास्टर्स के लिए कैसे आगे पहुंच पाएगा? अच्छा, सरकार ने जो अभी जितनी योजनाएं चल रही हैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, आप उससे संतुष्ट हैं? आप कुछ बदलाव चाहती है जो आने वाली सरकार हो वो इससे बेहतर योजनाएं लेकर आए? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन ऑन ग्राउंड वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चलती हैं कि हम माने कि ऑन ग्राउंड उन चीज़ों के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक तो मेरे नज़र में नहीं आई। आप क्या देख के वोट करेंगी? चेहरा, पार्टी, या फिर आपको कोई, जैसे पेरेंट्स आपने बताया पहली बार वोट करने जा रही हैं, तो एक होता है ना कि घर पे माँ बाप जिसको वोट करते हुए आ रहे हैं तो चलो उसको वोट कर देते, तो आपका भी कुछ सिमिलर ऐसा है या आपके खुद का कुछ चॉइस है? नहीं, हम सब इतने एजुकेटेड और इतने एक्टिव हैं कि हमें पता है कि कौन सी सरकार काम कर रही है और किसको वोट देना चाहिए, तो काम के अकॉर्डिंग सरकार को वोट देना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके युवाओं को लेके कई सारी योजनाएं निकाले जा रही हैं, तो उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है? हाँ, युवाओं के लिए जो योजनाएं निकाली गई हैं आज, जैसे स्काई योजना बोलते हैं, स्किल इंडिया योजना बोलते हैं, स्टार्टअप इंडिया योजना बोलते हैं, जो लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये सब केवल प्रचार के लिए किया जा रहा है। यदि स्काई योजना को देखा जाए, जैसे आज अपन मध्य प्रदेश की बात करते हैं, अभी हमारे मामा जी ने अभी स्काई योजना निकाली, जैसे सीखो कमाओ योजना, उसका 10,000 रुपये समथिंग स्टाइपेंड दे रहे हैं, जो
उससे ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने प्रचार में पैसा ज़्यादा खर्च कर दिया होगा, क्योंकि आज हम जब यहाँ राजधानी की सड़कों में निकलते हैं तो देखते हैं कि जगह जगह पे केवल बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैंगे, और उसमें अभी अगर अपन आंकड़े जो दिखाते हैं उसमें कि 30 लाख युवाओं को मिला रोज़गार। तो जब हम बीजेपी गवर्नमेंट की बात करते हैं, जो मौजूदा सरकार है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 2 करोड़ रोज़गार, जब वो सत्ता में आए थे तो ये कह के आए थे कि हम 2 करोड़ के समथिंग रोज़गार हर महीने देंगे, हर साल देंगे। और जब 2 करोड़ रोज़गार उनको देने चाहिए जो, और आज आप का चुनाव के केवल 6 महीने 5 महीने पहले ऐसी योजना निकाल देते हैं स्काई जैसी, और जिसमें बोलते हैं कि 30 लाख युवाओं को मिल गया रोज़गार। तो केवल 30 लाख युवा नहीं है जिन्हें रोज़गार चाहिए, पूरे देश में लगभग, अगर दोनों जेंडरों की बात की जाए, जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, और जो यूथ में जो लड़के हैं, दोनों को किया जाए तो लगभग 50% समथिंग हम लोग अपना मार्जिन रखते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन में। तो उन्हें सबको उन सबकी, क्योंकि जो भी परिवार रहता है उनको आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोज़गार का। तो अभी के समय में उतने ज़्यादा रोज़गार का सृजन किया नहीं जा रहा है। अगर पिछले समय में देखा जाए, जैसे मौजूदा पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है, जिसमें 2-3 बड़े बड़े घोटाले हुए, जिसमें से एक कहा जाए तो अभी रिसेंटली हुआ जो पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसमें लोगों को जो भर्तियां निकाली गई थी वो उनको सस्पेंड कर दिया गया, या तो फिर जो पास हुए थे उन लोगों को वापस से परीक्षाएं में बैठना पड़ा। उसके बाद में से देखा जाए तो पिछले अगर 6 साल की बात कही जाए तो सब इंस्पेक्टर जैसी बड़ी पोस्टों की भर्तियां जो युवा पिछले 6 सालों से अपनी एज क्रॉस कर गए हैं, उनके लिए नहीं निकाली गई हैं सरकार में। आप इससे पहले वोट दे चुके हैं, आप वोट पहली बार देने जा रहे हैं? जी, इस बार मेरा पहली बार होगा वोट डालने का। क्या सोच के वोट देंगे? इस बार जो है काम देख के वोट दिया जाएगा। जैसे कि आप जानती हैं मध्य प्रदेश में जो शिवराज मामा हैं उससे हम भांजे तो बिल्कुल नाखुश हो चुके हैं अभी तक। जो रोज़गार है वो तो अभी बिल्कुल मध्य प्रदेश में स्थायी रूप में नहीं है युवाओं के लिए। और का मतलब है कि जो भांजियों को ज़्यादा दिया जा रहा है और भांजों को नहीं दिया जा रहा है? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है जैसे भांजियों के लिए जो योजनाएं आ रही हैं शिवराज मामा की ओर से, वो एक भांजी को आत्मनिर्भर बनाने की ओर नहीं, उनको एक मुफ्त की चीज़ देने की ओर है। मेरे को ऐसा लगता है कि हम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा गौर करना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है आने वाली सरकार को युवाओं के लिए ऐसा कुछ काम करना चाहिए जो वाकई में ज़रूरी हो? मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन डिपार्टमेंट जो आज के समय मध्य प्रदेश का है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। वही पुराने जो किताबें हैं 1999 1998 के समय से वही चली आ रही हैं, अपडेट नहीं आया है। और उसी के साथ साथ जो आज के समय एजुकेशन सिस्टम है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। रोज़गार के लिए जैसे कि आप जानती हैं IT सेक्टर की बात चली थी बहुत पहले मध्य प्रदेश में, उसको भी लागू करने की ज़रूरत है। तो आज के समय मध्य प्रदेश का जो युवा है वो मामा जी से बहुत खफा है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप पहली बार वोट दे चुके हैं या फिर अभी देने? बार वोट दे रहा हूँ अभी इस बार। आपको मालूम है वोटिंग कैसे की जाती है? जी मुझे थोड़ा पता है, इतना कुछ नहीं, पहली बार मैं वोट दे रहा हूँ। ये अपने मतलब बूथ पे अपने लोग बैठते हैं जो कि वोटर ID। तो आप मुझे ये बताइए कि आप किस हिसाब से वोट देंगे, पार्टी को देख के, चेहरा देख के या काम को देख के? जी मैं ना जो युवाओं के रोजगार के लिए जो सरकार है युवाओं का साथ देगी उसके लिए वोट दूंगा। तो आप ये कैसे पता करेंगे कि ये सरकार युवाओं का साथ देगी या जो आने वाली सरकार होगी वो युवाओं के लिए करेगी? अभी मध्य प्रदेश में होने वाले बहुत से घोटाले हो रहे हैं, लाखों युवाओं का भविष्य खराब कर चुके हैं सरकार। तो अभी ये ना उज्जवल युवा में एक होनी चाहिए क्वालिटी। युवा एक होता है जो अपना उम्मीदवार अच्छे से जानता है। युवा को इतनी फर्क होती है कि अपन किस उम्मीदवार को, अपना एक कैंडिडेट को लाना चाहते हैं तो युवा उस हिसाब से संघर्ष करता है, मेहनत करता है। इसलिए युवा को पता है वो जिसको लिए चाहता है वो उसे वोट देता है, अच्छी एक सरकार के लिए, उसके भविष्य के लिए। तो आप एजुकेशन में क्या बदलाव देखना चाहते हो? एजुकेशन में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए क्या? जी मैं एजुकेशन में भी ये देना चाहता हूँ कि अभी जैसे युवा है बहुत से होते हैं, एक मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनके लिए एजुकेशन एक बहुत अलग वेब से ली जाती है। जैसे कि अपन के लिए एजुकेशन उनके लिए एक सब साइड वेब में रखा जाती है। जैसे कि एजुकेशन भी अलग अलग 2 तरीके की कर दी गई है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप युवाओं जो कि चर्चा में आजकल बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको लेकर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं युवाओं के लिए एक ही बात करना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को चुने, ऐसी सरकार चुने जो कि एम्प्लॉयमेंट की बात करे, एजुकेशन की बात करे, वुमेन सेफ्टी की बात करे, ना कि सिर्फ दावे करे या चुनाव आया तो इसका है नाम की योजना चला दी।
सिलेंडर नहीं तो आप आने वाली सरकार से ऐसा क्या बदलाव देखना चाहते हैं कि जो आने वाली सरकार जो भी हो वो बदलाव करे, तो बदलाव कौन से होंगे? देखिए, मैं स्पेशली भोपाल राजधानी के अंदर ये बदलाव चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जॉब के नाम पर यहाँ के यूथ के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एजुकेशन मिल जाती है, लेकिन जॉब के आप नाम पढ़ाई क्या करते हैं? जी, मैं इंजीनियरिंग करता हूँ। तो आप इंजीनियरिंग करते हैं, तो आप इसीलिए जॉब के लिए मतलब चाहते हैं कि आने वाले जो भी है जॉब के लिए आगे हो। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, इससे पहले चुनाव में वोट दे चुके हैं, पहली बार दे रहे हैं? नहीं, मैं सेकंड टाइम वोट करूँ। सेकंड टाइम दे रहे हैं, तो आप पार्टी को देख के वोट देंगे, चेहरा को देख के वोट देंगे, या फिर काम को देख के वोट देंगे? मैं ऐसे पर्सन को वोट करूँगा जिसका विज़न हो, ना कि सिर्फ वो चुनावी दाव पेच खेलता हो। अच्छा, सोशल मीडिया में चेहरों को लेकर और या फिर पार्टी को चेहरा दिखा के सोशल मीडिया में कई सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सोशल मीडिया में जो प्रत्याशी भी होते हैं उनको भी दिखाया जाता है। तो आजकल सोशल मीडिया युवाओं में बहुत चर्चित है, तो उसको लेकर आप क्या समझते हैं? आजकल का युवा अपडेट रहता है और सोशल मीडिया से उसको दुनिया भर की जानकारी रहती है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो भी अपनी सोशल मीडिया में कैंपेनिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। लेकिन एक जो फेक ब्रांडिंग होती है और एक जो ओरिजिनल ब्रांडिंग होती है, वो आजकल का यूथ समझता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ करते नहीं हैं, केवल सोशल मीडिया में अपनी ब्रांडिंग करते हैं। लेकिन जो नेता ज़मीन पर रह के कार्य करते हैं, तो युवा उनको पहचानते हैं और युवाओं सोशल मीडिया की पहुँच युवाओं तक काफ़ी है और सोशल मीडिया के माध्यम से युवा नए नए जो मुद्दे हैं, नई नई चीज़ें हैं, उनसे अपडेट भी रहते हैं। तो सोशल मीडिया का बड़ा ही महत्व रहने वाला है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप पहली बार वोट दे रहे हैं या दे चुके हैं? सेकंड टाइम है, तो क्या देख के वोट देंगे? हम अपने जिस विधानसभा से हम वहाँ से व्यक्ति को विशेष को देखकर वोट देंगे, कौन हमारे लिए क्या कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ संजीव सक्सेना जी हैं, दक्षिण पश्चिम से मैं वोटर हूँ। यहाँ पर उनका विजन है, कैसे काम करना है, यूथ को कैसे आगे बढ़ाना है, छोटे छोटे व्यापार कैसे लागू करना है अपनी विधानसभा में। मैं यूथ को वोट करूँगा और संजीव सक्सेना जी को वोट करूँगा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ महिलाओं को लेके क्या बदलाव करना चाहिए आने वाली सरकार को जो ज़रूरी हो? पहली चीज़ तो है वुमेन सेफ्टी, जो कि हमारे भारत में वुमेन सेफ्टी के लिए इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है, आजकल जो रेप केसेस है उनकी जो रेशो है वो बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। तो रेप केसेस के लिए जो एक्शन होना चाहिए वो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, और ऐसा एक्शन होना चाहिए कि इंसानों की रूह काँप जाए वो चीज़ देखे कि इंसान करने से पहले भी 100 बार सोचे उस चीज़ को। तो अब मैं आपसे ये जान रही हूँ कि जो एजुकेशन को लेके लड़कियों को थोड़ा सा पीछे रखा जाता है लड़कों के मुकाबले, उसमें आपकी क्या राय है? सबसे पहली चीज़ तो लड़कियां भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है एक कंट्री में जितना कि लड़का रखता है। ग्रोथ में, डेवलपमेंट में भी लड़कियों का पूरा 50% योगदान रहता है। दूसरी चीज़, लड़कियों को किसी भी चीज़ में कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लड़कियां ही वो है जो हर परेशानी से, हर मुश्किल से हिम्मत से लड़के और देश को आगे बढ़ा सकती हैं। लड़कियों को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और पढ़ाई का मौका देना चाहिए। चुनाव में अपनी अहमियत कितनी समझती हैं? लड़कियों की बहुत ज़्यादा अहमियत है चुनाव में, क्योंकि हम समझदार होते हैं, हमें पता है कि बाहर मतलब ऑन ग्राउंड कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हमें सपोर्ट देना चाहिए, और घर में भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो हमें बेनिफिट कर रही है। अच्छा, मैं आने वाली सरकार से ये भी बोलना चाहती हूँ कि वो इतनी सारी योजनाएं तो उन्होंने निकाली है, पर उन्होंने पशुओं के लिए कुछ नहीं किया है। मैं ये चाहती हूँ कि वो उनके लिए भी करें, क्योंकि आज के उसमें पशु इधर उधर बैठे रहते हैं, तो उनके वजह से भी एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए भी कुछ किया जाए। ये नहीं कि अपन पूरे युवा या फिर पब्लिक के लिए करें, कि अपन पशुओं के लिए भी कुछ करें, ये भी चाहती हूँ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप वोट कर रहे हैं तो किस बेस पे वोट कर रहे हैं? इस बार जो वोटिंग का माहौल है वो इस तरीके का है, अभी तक जो भी देखते आ रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है कि युवाओं के लिए कुछ अच्छे से आगे किया गया हो। युवाओं के लिए इस तरीके से होना चाहिए कि उनको फर्स्ट एजुकेशन में सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बहुत से कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, सब है, लेकिन उनमें एजुकेशन पाने के लिए इतने उन्होंने स्टेप्स बना दिए हैं। ये आपको एग्ज़ामिनेशन पहले क्लियर करना है, उसके बाद में इंटरव्यू राउंड होगा, और उसमें भी आकर के आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाता है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो लोग एलिजिबल हैं या जो लोग एक्चुअल गरीब हैं, कई बार क्या होता है जनरल कास्ट का बच्चा आगे एजुकेशन नहीं कर पाता है, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती, उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती, तो उन लोगों को भी स्कॉलरशिप के बेस पे आगे पढ़ाया जाए और उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप चेहरा, पार्टी या फिर धर्म, किस चीज़ को देखकर वोट देंगे?
मैम हम तो चेहरा देख के वोट देंगे, जो हमारे बीच में सुख दुख में जो व्यक्ति आता है, जो काम करता है हमारे लिए, हम ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे। हम पार्टी नहीं देखेंगे और हमें मतलब ऐसी मतलब तो मिडिल। आप काम को देख के वोट नहीं देंगे, आप चेहरा देख के वोट देंगे? मैडम काम को देख के भी देंगे, आपने लेकिन कहा चेहरा देख के वोट देंगे। चेहरा जो हमारे बीच में हमारे सुख दुख में आएगा वही हमारे काम करेगा। जो आएगा ही नहीं वो काम कैसे करेगा? जो हमारे सुख दुख में ही खड़ा नहीं होगा वो हमारे लिए क्या काम करेगा? और रही बात ये सड़क नाली, ये तो सभी बनाते, कोई भी आएगा, आप मैं हम भी उस पद पे बैठेंगे तो ये काम करेंगे। लेकिन जो हमारी जनता है, जिसके लिए मतलब जो हमें चुनती है, यदि हम उसके सुख दुख में ही नहीं पहुँचेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाले को दिक्कत क्या है, तो हम कैसे उसकी मतलब मदद कर पाएंगे? जब सामने वाला प्रतिनिधि जिसको हमने चुना वो हमारे बीच में ही नहीं आएगा तो हमें कैसे, उसको कैसे पता चलेगा हमें क्या समस्या हो रही है? तो हम ऐसे इंसान को जो हमारे सुख दुख में आए, मदद करे और हमारे बीच में रहे। और बाकी हमें है ना, मतलब हम तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए भी कोई योजना वगैरह निकला करें, क्योंकि गरीबों के लिए तो सभी निकालते हैं, मिडिल क्लास वालों के लिए तो कोई योजना निकलती नहीं है, क्योंकि वोट बैंक का कोई फ़ायदा नहीं मिलता सरकार को, इसलिए मिडिल क्लास वालों को कोई पूछता ही नहीं है। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी कोई योजना होनी चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती है हर चीज़ से, मतलब उनको सभी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, मतलब फाइनेंशियली हर चीज़ से लेकर। तो देखा आपने, युवाओं ने खुलकर यहाँ पे बात करी है, क्या बदलाव होना चाहिए, आने वाली सरकार से उनको क्या उम्मीदें हैं और आने वाली सरकार उनके लिए क्या काम करे, इसके लिए युवाओं ने खुलकर चर्चा करी है। कैमरामैन भरत के साथ मैं अंजलि पांडे, न्यूज़ 24 भोपाल।